तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से वैकेंसियाँ यहाँ बाहर हो चुकी है, जिसमें नोटिफिकेशन आया था 30 जनवरी को। अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 31 जनवरी से, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 2 मार्च की रहने वाली है। आप पेमेंट जो फीस करेंगे ऑनलाइन, उसकी लास्ट डेट 4 मार्च 2026 तक रहेगी। और अगर आपको एप्लीकेशन में कोई करेक्शन कराना है तो उसकी डेट रहने वाली है 5 से 14 मार्च के बीच में आप करेक्शन करा सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आरआरबी का ऑफिशियल पेज है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पहली बार यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है 2024 में या 25 में आपने कभी फॉर्म फिलअप किया हो तो आपने अकाउंट बनाया होगा, उस अकाउंट से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ आपको लॉगिन पर टच करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ लॉगिन विद आधार से मैं करूँगा। अगर आपका अपना अकाउंट है ऑलरेडी, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। मगर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। मैं यहाँ से अपना अकाउंट जो है लॉगिन करूँगा, आधार के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा भी सेम पेज ओपन होगा जिस तरह से मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ हमने ओपन कर लिया है। इस तरह से आप भी जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपके सामने इस तरह की चीज़ें सामने से आ जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं। मैं यहाँ मुंबई से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं मुंबई पर टिक करके और आगे बढ़ूँगा। सेम आपका जैसा फॉर्म मैंने आपको दिखाया था उसी तरह का फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। सब नाम यहाँ भरने हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ योर सीज़न इज़ एक्सपायरिंग विल, इसमें टाइमर जो आ रहा है, ये टाइमर इसलिए है कि अगर आप इस टाइम के अंदर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और अगर आप इस टाइम के अंदर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो आपका दोबारा से आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा टाइम पूरा होने से पहले। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंट्री पूछी गई है, नेशनलिटी या डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है जो आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर होगी। यहाँ एज उसके हिसाब से आ जाएगी, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर, मदर टंग क्या है आपकी जो भी मदर टंग हो, बंगाली, साउथ इंडियन या जो भी मदर टंग हो, पंजाबी वगैरह, वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। रिलीजन सेट कीजिएगा यहाँ पर, मैरिड है या अनमैरिड है वो सेट कीजिएगा। फिर आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे वो यहाँ पर सेट कीजिएगा। अगर आपकी बॉडी पर या कहीं भी मार्क है वो यहाँ पर आप मार्क लिखिएगा। मेरे केस में कोई मार्क नहीं है तो मैंने यहाँ दोनों सेक्शन में नो मार्क किया हुआ है। उसके बाद में आपको कम्युनिटी सेट करनी है, आप किस कम्युनिटी से आते हैं। मेरे केस में यहाँ शेड्यूल कास्ट है तो मैंने यहाँ शेड्यूल कास्ट सेट किया है। उस कास्ट का नाम यहाँ दिया गया है। उसके बाद उस कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दिया गया है। वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है वो चीज़ यहाँ दी गई है। इशू करने का स्टेट कौन सा है वो स्टेट यहाँ है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस डेट को स्टेट माने अप्रूव हुआ था वो डेट यहाँ दी गई है। फिर आपसे पूछा गया कि आप ट्रैवल करने के लिए, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आप ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए आपके पास कोई पास आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ येस किया है, बिल्कुल चाहिए। उसके बाद में यहाँ आपसे आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा गया है। मैंने यहाँ अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दे दिया है। उसके बाद यहाँ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में, वो मैंने अपलोड कर दिया है। 400 KB उसका साइज़ रहना चाहिए उस PDF का। अगर आपका ज़्यादा है तो आप उसको एप्लीकेशन पर जाकर, ये मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये एप्लीकेशन है, यहाँ से PDF फॉर्मेट कर सकते हैं। उसमें फ़ोटो का PDF बन जाएगा। और अगर आपका ज़्यादा है 400 KB से ज़्यादा और आपको उस 400 KB के अंदर ही लाना है तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो इसका लिंक में, अगर आपका 400 KB से ज़्यादा का है और आपको 400 KB के अंदर लाना है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। वो आप इस साइट पर आकर के यहाँ अपनी इमेज को, डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करके, और यहाँ किस साइज़ में आपको चाहिए वो साइज़ आप लिख सकते हैं। दोनों साइट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ आपके प्रेजेंट एड्रेस की, कि आप
कहाँ पर प्रेजेंट में अभी रह रहे हैं वहाँ वो चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, एड्रेस यहाँ प्रॉपर आपको देना है। फिर आपके आसपास के जो नियरेस्ट सिटी है या मेजर टाउन है वो आपको यहाँ देना है। मेरे केस में मथुरा है, मैंने यहाँ दे दिया है। आपको आपके घर का पिन कोड एड्रेस देना है। उसके बाद में आपको प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ आपको टिक करना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा ले लेगा, आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस भरिएगा, यहाँ परमानेंट एड्रेस भरिएगा। इसके बाद हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप कोई एक्स सर्विस मैन है, मतलब आपने पहले कोई सर्विस की हुई है रेलवे में, तो वो यहाँ पूछ रहा है। यहाँ हमारे केस में नहीं है तो हमने नो किया हुआ है। फिर पूछ रहा है आपसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई बॉडी में कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, आप किसी चीज़ से डिसेबल हैं तो आप वो बता सकते हैं। मेरे केस में ना है, मैं यहाँ ना किया हुआ है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपको लिखने में कोई परेशानी है तो आपको रिटर्न के लिए आपको कोई चाहिए, उसके केस में भी यहाँ पूछा गया है, यहाँ मैंने नो किया हुआ है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी कैटेगरीज में नहीं आती है, वो मैंने यहाँ नो की है। इसमें पूछ रहा है कि आप पहले कभी इंडियन रेलवे के कर्मचारी रह चुके हैं, तो इसमें मैं कभी नहीं रहा, इसलिए मैंने नो किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ये पूछ रहा है आप किस जगह पर आप डिपार्टमेंट में कहाँ काम कर रहे हैं करंट फ़िलहाल में, उसमें मैंने नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है। अगर आप कहीं कर रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी है आप कर रहे हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद भी मैंने यहाँ नीचे नो दिया है। इसके बाद में आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा। बाय द वे अगर आपका पेमेंट रिफ़ंड किया जाता है तो उस केस में आपके किस बैंक अकाउंट में आपका रिफ़ंड आना चाहिए वो पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो दे सकते हैं। इसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद आपको IFSC कोड देना है। कंफर्म करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से जो भी आपका बैंक होगा उसका एड्रेस और उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ फैच कर लेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपसे यहाँ क्वालिफ़िकेशन पूछी जा रही है कि आपने कौन सी क्वालिफ़िकेशन की है। मैं आपको बता दूं कि कम से कम इस जॉब के लिए आपको 10th क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी है। उसके बाद में आप ऊपर से कोई सी भी क्वालिफ़िकेशन की हो, 10th के बाद में 12th या ग्रेजुएट जो भी किया हुआ वो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे केस में 10th है, मैट्रिक मैंने किया हुआ है तो मैंने वो अपना फिल कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ से नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे की तरफ। इसके बाद में यहाँ हमारा जो सिविल कास्ट हमने सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ व्यू पे जाकर टिक करके आप यहाँ से अपना देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है। इसमें हम बैक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लाइव अपलोड करनी होगी, कोई कैप्चर की हुई पहले से अपलोड करनी नहीं है, लाइव अपलोड करनी है। लाइव अपलोड करने के लिए आपको यहाँ सैम्पल भी दिए गए हैं कि आप किस तरह की फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं। इस तरह की फ़ोटोज़ आपकी एप्लीकेबल नहीं होंगी, केवल आपकी इस तरह की एकदम सामने फ्रंट पे देखते हुए फ़ोटो आपकी एप्लीकेबल होगी। यहाँ हम क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लाइव कैमरा से आप इमेज कर सकते हैं और कैप्चर बाय मोबाइल से कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे सिस्टम में अभी कैमरा अपलोड नहीं है तो इस वजह से मैं अपने वेब कैम नहीं है, इस वजह से मैं अपने मोबाइल के थ्रू करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे कैप्चर क्लिक करूँगा। उसके बाद में QR कोड आएगा। QR कोड को दोस्तों आपको अपने मोबाइल में स्कैन करना है। स्कैनर से स्कैन करने के बाद में यह आपको साइड पर ले जाएगा जहाँ से आप अपलोड कर देते हैं। चलिए मैं फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है। लाइव कैमरा की मदद से हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दिया गया है और हमारी फ़ोटो यहाँ आ चुकी है। अब बारी है हमारे सिग्नेचर के अपलोड करने की। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको प्लेन पेपर पर एक सिग्नेचर ले लेना है अपना, उसे यहाँ अपलोड करना है, उसकी क्लिक करनी है फ़ोटो। मैं यहाँ इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इसमें अपलोड किया जाएगा। $49 KB के अंडर ये साइज़ जो है मांग रहा है दोस्तों। हमें इसका साइज़ हमें 49 KB के अंदर करना है। मैं इसको यहाँ से 49 KB के अंदर साइज़ ले लेता हूँ इसका। इस साइट की मदद से मैं 49 KB के अंदर इसका साइज़ बना लूँगा। ये साइज़ रिड्यूस हो चुका है, 47 KB का साइज़ हो चुका है इसका। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, शायद ये अब आ जाए।
देखिए दोस्तों, ये अब मेरा सिग्नेचर का जो साइज़ है वो इधर एकदम इस पर जो है परफेक्ट बैठ गया है, और वो साइज़ यहाँ पर आ भी चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इस बार हम चेक मार्क करेंगे, चेक मार्क के बाद में यहाँ इसको सेव कर देंगे। सेव करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि हम किस किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस किस लाइन में हमें जॉब चाहिए। उस लाइन को हमें यहाँ सिलेक्ट करना है, किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। तो आप इसको अगर सीरियल वाइज लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी हमें जो जॉब सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर ऐसा काम देखना है जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो और अंदर का काम हो, ज़्यादा बाहर घूमने का काम ना हो, धूप बारिश में इस तरह का काम ना हो, मेहनत लोड का। तो मैं इसके लिए सबसे पहले असिस्टेंट लोको शेड की शिफ्ट को, जॉब को मतलब जो है ऊपर रखूँगा। उसके बाद में हम बाकी की जॉब सीरियल वाइज लगाएंगे। ये हमने असिस्टेंट लोको शेड की जॉब को रखा है। उसके बाद में मैं असिस्टेंट ऑपरेशन की जॉब को रखूँगा। उसके बाद में असिस्टेंट टीएल एनएसी का काम रखूँगा। उसके बाद असिस्टेंट CNW कैरेज एंड वैगन का काम रखूँगा। बाकी जो जॉब है उनमें थोड़ा सा लोड का और मेहनत का काम जो है ज़्यादा है, इस वजह से हम उनको नहीं सिलेक्ट करते। और अगर रखना भी है फिर भी मतलब अगर रखना चाहें कि कोई ना कोई तो मिलनी ही चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन 4 को आप ऊपर रखिएगा। उसके बाद में आप जो भी रखना चाहेंगे उसके बाद आप आगे अपना रख सकते हैं। चलिए इतना ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे आई हैव इस पर टिक कर देंगे, जो भी ये लिखा हुआ है इस पर टिक कर देते हैं। नीचे भी डिक्लेरेशन पे टिक कर देते हैं। फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं वो जगह लिख देते हैं। मैं आगरा डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से प्रीव्यू सेव कर देते हैं। प्रीव्यू करेंगे फॉर्म को, यस करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है आप इसमें और भी पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे तो बाद में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम कोई बात नहीं, हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नो कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म जो है हमारे सामने आ चुका है, पूरा का पूरा ये पूरा फॉर्म आ चुका है। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अगर एडिट नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। चेक मार्क पे ओके करके यहाँ से सबमिट इसको कर सकते हैं। लास्ट स्टेज ये आपका सबमिट हो चुका है। अभी बात आएगी पेमेंट की। यहाँ आपको पेमेंट करना है। ये आपका पेमेंट गेटवे खुल गया है। यहाँ आप पे विद SBI पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करेंगे, यहाँ प्रोसीड करेंगे। यहाँ आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं पेमेंट करने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप QR कोड के थ्रू पेमेंट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। UPI QR कोड के थ्रू। QR कोड आपके सामने आ गया है। यहाँ से आप स्कैन करेंगे इसको और पेमेंट करेंगे अपना। पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो चुकी है। ये पेमेंट की स्लिप है, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं यहाँ इसका प्रिंट आउट लेकर रख लेता हूँ। अब यहाँ से आप चाहें तो बैक हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी यहाँ पर ऑलरेडी पहले एक आईडी बनी हुई थी। उस आईडी से मैंने फॉर्म ये दोबारा न्यू सबमिट किया है।
सेम चीज़ वही है। अगर आपकी आईडी पुरानी नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर जा करके सेम चीज़ें आप आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ में। मैंने एक पहले से अपनी आईडी बनाई हुई थी, तो ये मेरा पहली वाली आईडी का अकाउंट है और ये मेरा सेकंड आईडी का अकाउंट है जो मैंने अभी अभी बनाया हुआ है। अब इसके बाद में हम वेरीफाई हो चुके हैं। अपनी एप्लीकेशन को हम व्यू करेंगे यहाँ से। ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ आ चुकी है। तो दोस्तों यही था अभी का प्रोसेस जिससे हम रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ 9 मिनट अभी बाकी है और हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपको टाइम के अंदर ही अंदर ये फॉर्म पूरा फिलअप करना पड़ेगा। टाइम से बाहर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।